कभी भी घबराओगे नहीं। बस ये बात आपको पता पड़ जाए दिमाग में कि मार्केट एक नहीं रहेगा। अगर आज आप 50 रुपए पैकेट या 100 रुपए पैकेट बेच रहे हो और घबरा रहे हो कि यार क्या होगा आगे, तो आप समझ जाइए ये रहना ही नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि काफी हमारे किसान भाई इस समय प्रॉब्लम में हैं। उनका आलू इतना सस्ता बिक रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। काफी किसान भाइयों को अपने बहुत कुछ काम करने होते हैं तो वो अगली फसल भी नहीं बो पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है क्योंकि उनको कोई कोल्ड वाला तो लोन देगा नहीं, क्योंकि उनका आलू तो मंडी जा रहा है और मंडी में उन्हें पैसा वापस आ रहा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लेके आया हूं, और उन किसान भाइयों के लिए बिल्कुल अच्छी जानकारी इसलिए है कि वो इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें हम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ, आपकी आंखें खुल जाएंगी और बहुत लोगों का चश्मा भी आज मैं उतारूंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन किसान भाइयों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरी बातें दिल्ली और फर्रुखाबाद दोनों साइड तक पहुंचा दी हैं और वहां से रेस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है। और दिल्ली के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। काफी लोगों को अगर ये लग रहा है कि दिल्ली में ये माहौल बदल कैसे गया, तो मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियो का सबसे ज्यादा इफेक्ट दिल्ली में पड़ा क्यों है, इसका एक रीजन है। हम क्या है कि अलीगढ़ की रिपोर्टिंग और बुलंदशहर की रिपोर्टिंग काफी टाइम से कर रहे हैं। लगभग हमें 1.5 महीना हो चुका है। जब आलू की आल लगभग 80 दिन की या 90 दिन का पौधा था आलू का, तब से ही हमने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया है। जब आज खुदाई चली है तो लोगों का चश्मा उतरना शुरू हो चुका है। और हमारी वीडियो से सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ा है कि दिल्ली में कभी आगरा का आलू तो जाता नहीं है ज्यादा, सबसे ज्यादा जाता है अलीगढ़ का, संभल का, हरियाणा, पंजाब और ये तुम्हारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, यहीं से सब पूरा आलू जाता है दिल्ली में। समय हमने यहीं के हाल उनको दिखाए कि यहाँ के हाल देखिए, यहाँ के हाल काफी ज्यादा बुरे हैं। तब उनकी समझ में आया कि रियलिटी तो ये है, हम तो वहां बैठे बैठे बस बातें बना रहे हैं। देखो ये बातें जो हो गई सो हो गई। अब बात निकल के आती है कि फर्रुखाबाद में इतना माहौल बिगड़ा हुआ क्यों है, लेकिन वहां पे कुछ किसान भाइयों को समझ नहीं आ रहा। तो देखिए इस वीडियो की सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक बात समझिए। मार्केट देखो, आप आलू करना जानते हो, आलू करना मैं भी जानता हूं और भी किसान जानते हैं, लेकिन आलू में सबसे ज्यादा अच्छा होता है मार्केट समझना, आलू से पैसा कमाना। ठीक है, आलू करना अच्छी चीज नहीं है, आलू से पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज है। आलू तो हर कोई कर लेता है, चाहे उसका 20 का निकले या 50 का निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 40 कट्टे बीघे का निकाल के भी अच्छा पैसा ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं 80 कट्टे निकाल के भी आलू फेंकना पड़ जाता है उन्हें। तो बहुत बड़ी दिक्कत है मार्केट में। तो देखिए इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे फर्रुखाबाद में किसानों का आलू 100-200 रुपए पैकेट जो कुछ बिक रहा है, तो आप एक चीज बताइए कि मार्केट में कभी भी एक रेट नहीं रहता है। इस बात को अपने कान में डाल लीजिए हमेशा के लिए। अगर आप आलू की खेती करते हैं, जितने वर्ग किसान हैं उनसे इस बात को जरूर कहूंगा कि अपने दिमाग में एक चीज ये जरूर डाल लें कि मार्केट एक नहीं रहता है। अगर आज आपका आलू 1000 रुपए पैकेट बिकेगा तो भी एक नहीं रहेगा, या तो वो 1200 चला जाएगा या वो 800 पे आ जाएगा। अगर आपका आलू 100 रुपए पैकेट बिक रहा है तो वो एक नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन जरूर है, 100 से नीचे जाने की गुंजाइश कम रह जाती है, लेकिन यहां से आपको बढ़ते ही दिखेगा। ये आप इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझ लेना, जो मैंने इसमें कहा है वीडियो में कि मार्केट एक नहीं रहता है, गुंजाइश के हिसाब से देखा जाता है। अगर आपका आलू मान लीजिए 100 रुपए पैकेट बिक रहा है तो उसमें इससे और ज्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश ज्यादा नहीं है, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश यहां पे है, क्योंकि एक मार्केट तो कभी रहना ही नहीं है। आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर, इस बात को बस ये मान लो आप। अगर आपका आलू आज 1000 बिक रहा है तो वो बदलेगा जरूर, या तो वो 800 पे आएगा या फिर 1200 पे जाएगा या 1500 पे जाएगा। तो अगर इन चीजों को आप समझ जाओगे तो आप बहुत बड़ा फायदा ले लोगे। मेरी रिपोर्टिंग करने से या किसी और व्यक्ति के रिपोर्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने दिमाग से खुद समझना होगा जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं या समझा रहा हूं। आप एज पे मत जाना मेरी पे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप खुद अनुभव करके देखो। मार्केट आपके यहां अगर आज 100 रुपए पैकेट चल रहा है तो आप आलू को अपने को मत बेचो, आपका वो 150 भी हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाएगा तो फिर सबका जाएगा, जो कि सबका बिकेगा फिर, लेकिन ऊपर जाने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे ही आपके पास कोल्ड में आलू है और आलू का रेट 1000 चल रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि 1000 में सही है तो आप बेच सकते हो, नहीं तो उसमें दो कारण रहते हैं, या तो वो गिरेगा या फिर उठेगा। दोनों कारण रहते हैं, कारण आपको ढूंढने पड़ जाते हैं, और वो हम आपके लिए है ही हैं जो कुछ ना कुछ कारण जरूर बताते रहेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, ये सारी कुछ प्रॉब्लम है ना, इनको आप खुद समझिए, तब आगे आप धीरे धीरे बढ़ सकते हो। लेकिन मुझे काफी ज्यादा दुख है हमारे किसान भाइयों का आलू लागत से भी मतलब
लागत की तो बात ही छोड़ दो, कुछ नहीं मिल रहा, अगली फसल नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत है फर्रुखाबाद में। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये स्थिति आई क्यों है, मैं आपको बता दूं। ये इसलिए आई है कि वहां पे सबसे ज्यादा तो वहां खुदाई हुई है, तेजी से खुदाई कर रहे हैं वहां पे किसान। अब भाई अगली फसल क्यों लेट करें, जब लागत ही नहीं निकल रही है तो अगली फसल तो वो बो ही रहे हैं, उससे तो पैसा कमाई ने, नहीं तो उनका तो घर बर्बाद हो जाएगा भाई। काफी किसान भाई वहां पे प्रॉब्लम में भी होते हैं, किसी ने कर्ज लिया होगा, किसी ने शादी, बहुत कुछ करना होता है, तो इस वजह से वो अपना आलू तेजी से खोद रहे हैं। घबराहट भी है, हाइब्रिड आलू है, कुछ भी हो सकता है। और हाइब्रिड आलू का मैं आपको बता के चलूं, मैं भविष्य मानता ही नहीं हूं, क्योंकि हाइब्रिड आलू अगर आपका 80 पैकेट भी का भी निकल आए, किसी भी कारण प्रॉब्लम में आके फिक भी सकता है, बिक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आपको 1 लाख रुपए बीघे का भी दे सकता है। तो हाइब्रिड मैं मानता हूं तुक्के की खेती, मैं उसको भविष्य नहीं मानता हूं। तो अब देखिए यहाँ की स्थिति इसलिए बिगड़ी है कि काफी लोगों ने खुदाई तो की है तेजी से, लेकिन जो अगेती बोई गई है आलू की खेती, उसमें तो निकल रही है बम्पर पैदावार। अब एक बात जरूर ध्यान रखना, जो खेती नवंबर में बोई गई है फर्रुखाबाद में, उसमें पैदावार जरूर कम आएगी, क्योंकि आप ये मान सकते हो इस समय जो इफेक्ट आ रहा है, ये है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, जो कि हर जगह पड़ेगा। अब देखिए सुनने को ये भी आ रहा है कि गुजरात में भी कम पैदावार निकल रही है, पंजाब हरियाणा में तो कम आ ही रही है, जो पीछे वाली फसल है, तभी तो लोगों के चश्मे उतरे हैं। और बिहार के भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं लाइन पे। अब बंगाल की बारी है, बंगाल को अब 10 दिन बाद बंगाल को भी देखेंगे, होली के बाद क्या होगा। अब देखिए, अब अलीगढ़ की बात बताऊं, अलीगढ़ में सबसे बुरी हालत है, बेड वाली विधि से आलू बोए गए। कुछ भाई काफी लोग कहते हैं कि यार आप कम खेत वाले क्यों दिखाते हो, या कुछ और भी लोग कहते होंगे या कमेंट भी करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, कुछ खेत तो मैंने आपको दिखाई नहीं है जिनकी पैदावार 12 कट्टे या 15 कट्टे से नीचे वाले जो खेत है, वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं है। आपको फिर भी मैं वो खेत दिखा रहा हूं जिनकी पैदावार 25 से 30 के लमसम आ रही है। अगर मैं उनको भी दिखाने लग गया तो आपका सोचो अब फिर आप क्या कहोगे। तो भाई अब मैं ये भी कह रहा हूं काफी किसानों भाइयों से, जो आपकी बम्पर पैदावार आ रही है उन खेतों को भी हमें दिखाइए, क्योंकि हम भी परेशान हो गए कम खेत दिखाते दिखाते। अब लेकिन उनसे मैं पूछता हूं कि आपका कितना एवरेज आया, कि मेरा आया है 60 का। तो मैंने कि आपकी तो खूब बम्पर पैदावार है, कि नहीं भाई साहब पिछली बार तो मेरा 65 का आया था। ऐसे भी मुझे खेत देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय आलू 3 कैटेगरी में बटा हुआ है मेरे हिसाब से। पहला, 100 में से 70% किसानों का आलू निकल रहा है कम, पहले से कम निकल रहा है। और 70% में से भी 20-30% किसान ऐसे हैं जिनकी 50% तक पैदावार कम जा सकती है। और बचे जो 30% किसान हैं, उनमें से 10% ऐसे किसान हैं जिनकी पैदावार पिछली साल से कुछ पैकेट ऊपर हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो सकती है। उसका भी एक कारण है, वो कैसे हो सकती है मुझे सब पता है। अब बचे 20% वो किसान है, ना तो उनकी ज्यादा आ रही है ना कम आ रही है, बराबर में लटके हुए हैं, मतलब बिल्कुल बराबर आ रही है, लमसम 1-2 पैकेट का ऊपर नीचे आ रहा है। ऐसे भी मैंने खेत देखे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम सभी किसान भाइयों को जो देखने को मिल रही है, इसमें बहुत बड़ा हमारा भी हाथ है। हमने क्षेत्रफल भी लगभग बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हाईवेड का क्षेत्रफल बढ़ाने की ज्यादा कोशिश की। अब आप एक चीज देखो, आपको कोई भी किसान ये कहते हुए नहीं दिखेगा कि मेरा मोहन आलू या मेरा ये हाईब्रिड आलू 90-100 कट्टे बीघे का निकल आया, कोई नहीं मिलेगा। और पिछली बार आपने वीडियो तक भी देखी होंगी कि 1 से 4 कट्टे पैकेट का निकल आया या 1 से 10 कट्टे पैकेट का निकल आया, आपको इस बार नहीं दिखेगा। क्योंकि बड़े बड़े किसानों का जो 80 का एवरेज आ रहा है, उनका आज 60 का आ रहा है। और कोल्ड वालों का भी, कोल्ड वाले भी इससे नहीं बचे हैं भैया, उनकी भी पैदावार कम आ रही है। अब देखिए, काफी लोग हम कह देते हैं कि व्यापारी की कमी है या कोल्ड वाले की कमी है, या कोल्ड वाला ये कर रहा है कि व्यापारी वो कर रहा है। तो मैं आपको बता के चलूं, कोल्ड वाले हो या व्यापारी हो, इससे कोई ये देखो, एक कंफ्यूजन है हमारे अंदर, एक डाउट क्लियर कर रहा है कोई भी सही XYZ। अब व्यापारी भी क्या करें भाई, फर्रुखाबाद में 100 रुपए पैकेट या 200 रुपए पैकेट बिक रहा है, लेकिन वहां मंडी तो अटी पड़ी है, आपको पता ही है, मंडी में बहुत आलू आ रहा है, लेकिन उनके लिए कोई सप्लायर कहां मिल रहे हैं। वो भी तो अपने आलू को बेचना जहां चाह रहे हैं, वहां पे भी तो डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, तभी तो व्यापारी भी आपके आलू पर ज्यादा तेजी से भाग के पड़ेगा। तो अब हो ये रहा है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो रही है, यानी आलू ज्यादा पहुंच रहा है मंडी में और इतनी डिमांड नहीं है, इस वजह से रेट डाउन है। अब आप एक बात बताइए, इस समय सूर्य आलू या और जो बड़ी बड़ी वैरायटी का आलू है, उनका रेट लगभग 500 रुपए के आसपास है मंडियों में अभी भी। जब आपका आलू 200 रुपए बिक रहा है, आज भी उनका 500 रुपए पैकेट तक बिक रहा है मंडियों में। अब भाई क्यों बिक रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड है लेकिन आलू नहीं है। आलू तो किसान कोल्ड में डाल रहे हैं, मंडी में ले ही नहीं जा रहे हैं। तो ये सब डिमांड सप्लाई का खेल है। और इनमें कुछ जो छोटी बातें मैंने बताई हैं, वो ज्यादा समझने वाली बातें हैं कि मार्केट कभी एक नहीं रहता, ये अपना एक
दीवार पे लगा लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा काम देगी आपको। आप कभी भी घबराओगे नहीं। बस ये बात आपको पता पड़ जाए दिमाग में कि मार्केट एक नहीं रहेगा। अगर आज आप 50 रुपए पैकेट या 100 रुपए पैकेट बेच रहे हो और घबरा रहे हो कि यार क्या होगा आगे, तो आप समझ जाइए ये रहना ही नहीं है। या तो इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और नीचे की इससे ज्यादा गुंजाइश कहां है। 50 रुपए में तो कोई आलू बिक रहा है, ये बिक रहा है कोई आलू 50-100 रुपए पैकेट, इससे ज्यादा गुंजाइश कोई है नहीं नीचे जाने की। लेकिन मार्केट तो बढ़ने की गुंजाइश दिख रही है हमें। अब वो कितना बढ़ेगा ये मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपका 1000 बिक जाएगा, 200 बिक जाएगा, 300 बिक जाएगा, 400 बिक जाएगा। अगर आज 100 चल रहा है तो हो सकता है 125 भी हो जाए, बस इतना मैं जानता हूं। तो किसान भाइयों, आपके लिए बहुत कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी तो हमें और भी रिपोर्टिंग करना बाकी है। अब कुछ किसान भाई हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमें खुद बुला रहे हैं कि यहाँ आप आइए, इधर देखिए। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जिस किसान के पास जाता हूं, मैं उनके खेत नहीं, उनके पड़ोसियों के भी खेत देखता हूं, और उनके एक नहीं उनके 10 खेत भी देखता हूं, अगर 10 हैं तो। इस वजह से हम वीडियो आपको डाल रहे हैं 100, लेकिन खेत देख रहे हैं हम 800। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। और मैं आपको बताऊं, एक और बात यह है कि मैं कभी भी एक चीज से कभी भी समझौता नहीं करता हूं। अगर आपका खेत हरा है तो मैं आपके खेत को ऊपर से नहीं देख के बताऊंगा कि यहां तो फसल बढ़िया चल रही है भैया, यहां तो बहुत अच्छा है। मैं जब तक खेत में अंदर जाके नहीं देख लूंगा, और एक नहीं 2 पौधे उखाड़ के कम से कम नहीं देख लूंगा, मैं संतुष्ट होता ही नहीं हूं। अगर आपका खेत खत्म हो चुका है, मान लेते हैं बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो भी मैं नहीं आपकी बात मानूंगा कि भाई मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, खत्म हो गया। भाई आलू दिखाइए नीचे, आलू नीचे जवाब देता है, ऊपर जवाब नहीं देता है कि आपका पौधा क्या चल रहा है। हमने बहुत खेत देखे हैं, मैंने बहुत खेत देखे हैं, ये एक्सपीरियंस ही बता रहा हूं मैं अपना। मैंने लगभग इतने खेत देख लिए हैं कि अपनी जिंदगी में नहीं देख पाता। अगर आप मुझसे नहीं जुड़ते, यूट्यूब में आपके पास में नहीं आता, तो मैं अपनी जिंदगी में इतने खेत नहीं देख पाता। जो आपके जरिए से मुझे बहुत खेत देखने को मिले, और अच्छे से अच्छे और बेकार से बेकार सब तरह के मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आपके पास रिपोर्टिंग करने से भी बहुत अच्छा लगता है। काफी किसान भाई हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और काफी किसान भाई अभी धीरे धीरे ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या है, ये बंदा क्या बता रहा है। देखो 1 महीने पहले मैं जब बता रहा था कि पैदावार कम आ सकती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जब खेत देख रहा हूँ कुछ नहीं निकल रहा है उनमें, तो काफी लोग कह रहे हैं कि अरे यार आप कहां से बात कर रहे हो, आलू अभी और फूलेगा, अभी देखना आल हरी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आलू तो बाद में भी फूलता है, आल हरी रहनी चाहिए। लेकिन आज वो खुद देख रहे हैं, चश्मा उनका भी उतर गया। जो किसान कहते थे पहले, भाई मैं सबको लेके बात कर रहा हूं, कुछ किसान भी मुझसे कहते थे भैया आल हरी है, देखना आलू तो फूलेगा, आज वो भी परेशान है। तब वो हमारी दोबारा जाके वीडियो देखते हैं, तब सब्सक्राइब करते हैं कि अब ये बंदा भाई सही कह रहा है। और मैं आपको पिछले साल से भी मैंने आपको बताया था, पिछले साल मेरी वीडियो आप देखो जाके, मैंने आपका जो लोग कह रहे हैं ना मेरा आलू फिक गया, मैंने उनका आलू भाई बिकवाया पिछली बार। क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता, किसानों को जब समझ नहीं आता उसी समय अगर कोई बता दे तो उनका दिमाग खुल जाता है। और यहाँ पे हमारे फर्रुखाबाद वाले किसानों को कुछ समझ नहीं आ रहा, और वहां का कोई लोग बता भी नहीं रहा है उनको। सीधी बात तो एक ये है। और देखो हम तो रिपोर्टिंग में लगे पड़े हैं, मुझे समझ में आया यार हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे, इससे कुछ नहीं। पहले यहाँ पे पहले ब्रेक लीजिए और किसान को पहले बताइए कि हो क्या रहा है रियलिटी में। तो वो इतना ना घबराएं, एक रेट कभी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ऊपर ही रहेगा यार, इससे नीचे तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उन किसान भाइयों की लागत नहीं निकल रही है। क्योंकि भाई अगर हमारी लागत नहीं निकलती है तो हमें भी कर्ज से झेलना पड़ता है। कर्ज तुरंत हो जाता है आलू की खेती में। आलू की खेती कभी ये नहीं कहती है कि चलो फिर लौट जाएंगे। आलू की खेती में एक बार कर्ज हो गया तो फिर वो शायद हमें बढ़ाते ही जाती है। इस तरह की आलू की खेती होती है। जो लोग आलू की खेती ज्यादा करते हैं उनको पता है। और देखिए अब इसमें कुछ हमारे व्यापारी भी यार सपोर्ट करने लग गए हमें कि यार चलो आप दिखा तो बिल्कुल रियलिटी रहे हो, चाहे हम आलू खरीदें ना खरीदें लेकिन रियलिटी दिखा रहे हो। तो वो भी मुझसे कह रहे थे अब भाई साहब हम देखेंगे 10 दिन बाद माहौल क्या चल रहा है। तो मैंने ये कहा अगर आप अलीगढ़ को देखना चाह रहे हो होली या होली के बाद तो आपको आलू दिखेगा नहीं, आप देखना क्या चाहोगे। तो वो भी शांत है इस समय, वो भी देखना चाह रहे हैं कि माहौल क्या बनेगा। तो मैं बता दूं 10 दिन बाद उनको माहौल कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। कुछ जगह तो हमारे यहाँ तो बहुत तेजी से आलू खुद रहा है। ये मान लो 4 दिन में हमारा गाँव में बिल्कुल आलू खत्म हो सकता है। अलीगढ़ में हो सकता है, अलीगढ़ में बहुत जगह आलू खुद जाए, होली तक बहुत आलू खुद जाएगा। टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी में भी आपको वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे और हर किसान के पास जाना पड़ रहा है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं किसान काफी अच्छे हैं, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है हमें। और मैं तो भाई बिल्कुल डायरेक्ट साफ बात करता हूं। वहां पे मैं किसान की भी नहीं मानता हूं। जहां मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूं वहां तो सीधे एक साइड में ठेकेदार को पकड़ के भी बात करता हूं, ट्रैक्टर वाले से भी बात करता हूं। क्योंकि अगर मैं आज आपको बता दूंगा कि पैदावार आ रही है कम और बाद में निकली है ज्यादा, तो उससे पता है नुकसान किसको होगा। उससे किसी व्यापारी को नुकसान नहीं होगा, कोल्ड वालों को नुकसान नहीं होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसान को ही।
सबसे ज्यादा धोखे में रहेगा किसान कोई, और किसान की हम बात कर रहे हैं और किसान की बात में धोखे रहे हैं, ये हम समझौता कर नहीं सकते हैं। और एक और बात मुझे पता पड़ी है कि कुछ व्यापारी या कुछ लोग इस समय मैदान में नहीं आ रहे हैं। इसका एक और कारण ये है कि पिछली बार उन्हें लगा कि यूट्यूब वालों की वजह से हम फंस गए, तो शायद हो सकता है वो इस बार सोच रहे हो कि फिर भी यूट्यूब वाले वही खेल खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके इस बार कुछ लोग उल्टा फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने रिपोर्टिंग की है ये बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग हो सकती है। और क्योंकि जो हमने 1 महीने पहले बताया और उन खेतों को हमने 15 दिन बाद जाके भी देखा, फिर भी उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा। और जब मेरे खेत में नहीं दिखा तो भाई मुझे किसी खेत में नहीं दिखेगा। तो इस वजह से मेरा डाउट क्लियर होता गया, मैं और ज्यादा रिपोर्टिंग करता गया और आपको वीडियो दिखाता गया। और आपने इतना सपोर्ट किया कि दिल्ली वालों तक वीडियो पहुंचा दी, दिल्ली वाले चुप हो गए, और आप फरुखाबाद भी पहुंचा रहे हो, उनको भी शांत कर दोगे। तो धीरे धीरे ये माहौल चलता जाएगा। लेकिन पीछे वाली जहां भी फसल आ रही है सब डाउन ही आ रही है टोटल, चाहे फरुखाबाद हो, बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, पंजाब, हरियाणा, जहां की भी पीछे वाली जो फसल आ रही है नवंबर वाली, वो सब डाउन आ रही है। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है इससे। लेकिन भाई मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि भविष्य में आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आलू बिक जाएगा, बस इतना जरूर कहूंगा। और भैया बिकने को तो पिछली बार भी 1400-1500 रुपए तक बेच दिया कुछ लोगों ने, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने फेंका भी है। कुछ आलू कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप अपना दिमाग का यूज कीजिए। बस आप हमेशा फायदा में रहोगे। आलू की खेती करो या किसी भी चीज की खेती करो। भाई देखो गेहूं की खेती है, पिछली बार गेहूं आपने पता है 2200 रुपए चल रहा था मंडियों में, सभी किसानों ने बेच दिया। हमारे गांव के नहीं, मैंने नहीं बेचा, और मेरे साथ 2-4 लोगों ने और ने नहीं बेचा। भाई हमने 2800-2900 रेट लिए हैं और बेचे। कुछ चीजें देखे जाती हैं, जब 2200 रुपए यही चल रहा है और उसकी डिमांड इतनी है, लोग टूट के पड़ रहे हैं गेहूं पे, तो हो सकता है बढ़ेगा ही, घटेगा तो है ही नहीं। तो भैया मार्केट को जब आप समझ जाओगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। और भाई काफी लोग अब कॉल इस बात पे ना करें कि मैं मार्केट ही बताऊंगा उनके लिए, बस इस बात पे कर लें कि बेसिक जानकारी लें रिपोर्टिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए कि कैसा चल रहा है वो करें। क्योंकि भाई देखो मार्केट एक मार्केट होता है, मार्केट को बहुत गहराई से समझना पड़ता है पहले। तो भैया वीडियो बड़ी हो जाएगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल मुझे ध्यान नहीं रहता आपसे सब्सक्राइब करने की, फिर भी मैं कह रहा हूं, मुझे ध्यान आ गया है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार।